तो चलिए बच्चों समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स। आज के इस वीडियो लेसन्स में हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स की डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे। मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स में, ठीक है, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो लेसन्स में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया था। जनरली पीरियड और ग्रुप्स में एलिमेंट को किस तरीके से क्लासिफाई किया है। तो चलिए समझते हैं डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे एलिमेंट्स को किस तरीके से इस पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है बेटा, जो शेल्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर होता है ना, उसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल लिथियम है हमारे पास, लिथियम, ठीक है, एटॉमिक नंबर लिथियम की 3 है, ठीक। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करेंगे, सबसे पहला 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है 1s में, तो 1s2 लिखेंगे। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन बचता है, वो कहाँ जाएंगे 2s शेल में जाता है, दैट इज 2s1। और ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है जो कि 2s शेल में एंटर हो रहा है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहेंगे इसको, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सिंपल बात है। जो लॉस इलेक्ट्रॉन किसी शेल्स में, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी शेल में एंटर होता है तो उसको क्या कहेंगे, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। सो वी कैन डिफाइन डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, द लास्ट इलेक्ट्रॉन दैट एंटर द लास्ट electrons that enter into a shell, the last electron that enter into a shell is known as differentiating electron। उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक में क्लासिफाई किया है। जो पहला ब्लॉक आता है इसमें वो आएंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि एस शेल में इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है, एस वाले शेल्स में लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जाता है। और सेकंड है इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट आता है, पी ब्लॉक एलिमेंट। और थर्ड आता है इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और फोर्थ आएंगे बेटा इसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एक एक ब्लॉक को हम डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ पे जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, ठीक, जैसे इस पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है कि जो लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें 2 ग्रुप आते हैं, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 ग्रुप आता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। इस पीरियोडिक टेबल में ये जो ग्रुप फर्स्ट है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन को काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन एनोमेलियस बिहेवियर दिखाता है। यही इसका एक ड्रॉबैक होता है कि हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक डिफाइन नहीं है इस पीरियोडिक टेबल में। तो ये जो ग्रुप फर्स्ट है, फर्स्ट ग्रुप जहाँ लिथियम से स्टार्ट हो रहा है, फ्रांसियम पे एंड हो रहा है, और ब्रिलियम से लेकर रेडॉन तक, ये जो 2 ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप को, ठीक है, इन दोनों ग्रुप को हम किस में डालते हैं, ठीक है, इन दोनों ग्रुप को एस ब्लॉक में, इन दोनों ग्रुप को हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट। तो इनको एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन या लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी आप कह सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन एस सबशेल, ठीक है, एंटर इन एस, ठीक है, एस यानी कि से फॉर एग्जांपल सबशेल।
तो इस सब शेल में लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इंटर होता है, तो इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करने से पहले जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस होता है, जो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जिसको हम कहेंगे GEC। ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है इनकी NS1 होता है। और यहाँ पे N क्या है, N इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। इनके इस यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहले तो ये इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन एलिमेंट्स की कुछ कलर नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें कलर नहीं है तो हम कहेंगे कलरलेस। ठीक है, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। ठीक, और दूसरा यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स जो है, जितने भी यहाँ पे मेटल्स आएंगे, लिथियम हो, सोडियम हो, कैल्शियम हो, जो भी हो, ठीक है, ये सारे मेटल जो है ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, सॉफ्ट होता है और इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है। मीन्स हम कह सकते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, पूरे पीरियोडिक टेबल्स में इन दोनों ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी साइज जो है लार्ज होता है। ठीक है, मीन्स यानी कि साइज लार्ज, सबसे बड़ा साइज होता है इनका। ठीक है, और ये सारे एलिमेंट्स जो है इन दोनों ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है कि जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करके केटाइन बनाने की या आयंस बनाने की एफिनिटी जो है ज़्यादा होता है, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। ठीक है, जो भी मेटल एकदम से इजी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक, तो इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होता है। और ये सारे नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होता है और सॉल्ट की फॉर्मेशंस करता है। ठीक है, सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं लिथियम क्लोराइड सॉल्ट है। ठीक है, या NaCl है। ठीक है, NaCl सॉल्ट है, या कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2, ये सारे सॉल्ट है। तो ये दोनों ग्रुप में जितने भी मेटल्स आएंगे, एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, ये सारे सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है। ठीक, और ये दोनों ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, ये सारे ऑक्सीजन के साथ या नॉन मेटल के साथ ज़्यादा एफिनिटी शो करता है, मीन्स ज़्यादा रिएक्शंस दिखाता है और मेटल ऑक्साइड्स या अदर यानी कि से फॉर एग्जांपल मेटल सॉल्ट की फॉर्मेशन करता है, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लिथियम की बात करें तो लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है। ठीक, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने के बाद ये क्या बनाता है, लिथियम मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। इस तरीके से सोडियम, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, बेरिलियम हो, मैग्नीशियम हो, सब जो है ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा एफिनिटी रखता है, यानी कि रिएक्शन शो करके मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन्स, ग्रेट एफिनिटी फॉर नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल सल्फर हो, क्लोरीन हो, जो भी हो। ठीक है, तो इनके साथ रिएक्शन दिखाता है। एंड ऑक्सीजन, ख़ासकर ऑक्सीजन के साथ ये ज़्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, जैसे मेटल ऑक्साइड्स बहुत सारे इनके मिलते हैं। ठीक, तो दीज आर द सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो इन सब को आपको याद रखना है। और इसमें कितने ग्रुप्स आ रहे हैं इस ब्लॉक में। ठीक है, दिस एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, मैं लास्ट में लिख देता हूँ, इट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप्स। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप्स। इसमें कितने आते हैं, 2 ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, 2 ग्रुप्स। तो ग्रुप कौन सा है, मैंने आप लोगों को बताया, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2, ये 2 ग्रुप जो है इस यानी कि इस ब्लॉक में आ जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, दिस इज़ द ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज़ ग्रुप नंबर 2। ठीक,
अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इन ग्रुप वाइज में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सबको याद रखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम ग्रुप नंबर 1 की बात करेंगे, ग्रुप नंबर 1 इस ब्लॉक में से, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 में एलिमेंट्स आते हैं बेटा, देखो एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। और ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखेंगे और मैं जो ट्रिक्स दे रहा हूँ, ठीक है, वो यहाँ पे लिखूँगा मैं इसे, ठीक है। मेमोनिक्स भी हम कहते हैं जिसे, ठीक है, जिससे आप इजी से याद कर सकते हैं, मेमोनिक्स। सो ग्रुप 1 में, ग्रुप 1 एलिमेंट्स की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS1 होता है, मैंने बताया आप लोगों को NS1, ठीक है। दिस इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1। और इसमें एक ख़ास बात क्या है ग्रुप 1 की, ये हाईली रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 2, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक। और ग्रुप 1 एलिमेंट्स को, ग्रुप 1 इस ब्लॉक में जो ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सब को हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल हम कहते हैं, अल्कली मेटल इसलिए क्योंकि बेसिक नेचर होता है, जितने भी ऑक्साइड बनाएंगे वो सारे बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो अल्कली मेटल्स हम कहते हैं इनको, ठीक है। आल्सो कॉल इट अल्कली मेटल। और ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1। सो चलिए एनालिसिस करते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स की एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ टोटल ऑफ 6 एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम लिथियम, ठीक है। लिथियम आता है इसमें, सोडियम आएंगे, ठीक, पोटेशियम है, रुबिडियम है, ठीक, सीशियम, और लास्ट में आ जाता है इसका फ्रेंशियम। एटॉमिक नंबर आप लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है। इसकी 11 होता है, इसकी 19, इसका एटॉमिक नंबर 37 है, ठीक। इसका 57 होता है, ठीक है, सॉरी 55, और इसका आता है 87। ये हो गया इनकी एटॉमिक नंबर। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ठीक है। मैंने आप लोगों को शॉर्टकट मेथड बताया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले तो मैं कुछ एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगा अब वो प्रिंसिपल के हिसाब से, इसके बाद हम शॉर्टकट करेंगे ताकि आप लोगों को भी समझ आए। तो लिथियम की एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 में जाता है, तो 1s2, और 2s क्या लिखते हैं 1। और 1s2 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये हीलियम तक बड़ा होता है, तो डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं, हीलियम लिखते हैं 1s2 के बदले। और डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे 2s1। दिस इज़ द शॉर्टकट मेथड, ठीक। इसी तरह सोडियम की देखो, सोडियम की 1s2, ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करना है। 2s में कितने जाएंगे 2, ठीक है। इसके बाद 2p में कितना जाता है 6, ठीक है, कितने हो गए 10। और लास्ट इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन s में जाएंगे 3s1। तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 2p6 तक ऑलरेडी नियॉन तक कंप्लीट होता है 2p6, ठीक है। दी सोडियम कम्स आफ्टर नियॉन, तो यहाँ पे डायरेक्ट 2p6 के बजाय हम क्या लिखेंगे, नियॉन लिखेंगे। तो यहाँ पे नियॉन एटॉमिक नंबर 10, और लास्ट में डायरेक्ट क्या लिखना है 3s1, ठीक है। इस तरीके से हम शॉर्टकट करते हैं। तो और एक को समझ लेंगे, जैसे पोटेशियम की करना है, तो 1s2, ठीक है, फिर से 2s2, 19 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करो, 2p6, 3s2, 3p6 हो गए 18 एटॉमिक नंबर आर्गन का है, ठीक है। और लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन बचता है, वो कहाँ जाएंगे 4s में। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, आर्गन 18 है, और लास्ट में क्या लिखेंगे, सिर्फ 4s1। और इसी तरह आप कर सकते हैं इनका भी, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट मेथड देखो, रुबिडियम कम्स आफ्टर क्रिप्टॉन, ठीक है, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 36, और यहाँ पे 4s1 आ रहा है, तो क्रिप्टॉन पे एक शेल नंबर बढ़ जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s1। इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। सीशियम को देखो, जिनॉन के बाद आता है, तो जिनॉन लिखो,
एटॉमिक नंबर 54, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएंगे 6s1, ठीक। इस तरीके से फ्रेंसम का क्या आता है, इट कम्स आफ्टर रेडॉन, एटॉमिक नंबर 86, ठीक। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 7s1। बस देखो अब यहाँ पे एक ख़ास बात क्या है, इन सारे मेटल्स की, इन सारे एलिमेंट्स की जो लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन से, लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन वो जो है एस यानी कि से फॉर एग्जांपल सब शेल में जा रहा है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब मेमोनिक्स क्या है, देखो मेमोनिक्स के ज़रिए भी आप, ठीक है, याद कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेमोनिक्स से बेटा, यहाँ पे एल लिथियम को बोलते हैं लिटिल, लिटिल, ठीक। मोटी, ठीक, नोटी, करेला, ठीक। तो यहाँ पे रबिंग, रबिंग, चीक्स ऑफ फ्रेंच, चीक्स ऑफ फ्रेंच। बस सिंपल ये याद रखना है, इसके बाद आप इजी से याद कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो Li का मतलब लिथियम है, Na का मतलब सोडियम, K का मतलब पोटेशियम, Rb का मतलब है रुबिडियम, Cs का मतलब है सीसम, Fr का मतलब क्या है, फ्रेंसम। सो दिस इज द मेमोनिक फॉर दिस ग्रुप 1, ठीक है। इसी तरह आप ग्रुप नंबर, ठीक है, सेकंड एस ब्लॉक में जो सेकंड ग्रुप है इसको भी इस तरीके से आप कर सकते हैं, ग्रुप सेकंड को भी, ग्रुप सेकंड। और ग्रुप सेकंड की जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन EC, ठीक है, वो होता है NS2, ठीक है। N इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, S में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे बस लास्ट में, ठीक है। और इस ग्रुप सेकंड को अल्कली मेटल्स नहीं, अल्कलाइंस अर्थ मेटल कहते हैं, अल्कलाइंस अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए क्योंकि इनका भी जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है, इसीलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हम कहेंगे। तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स को लिखेंगे, एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे मेमोनिक्स, मेमोनिक्स अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस। अब देखो किस तरीके से हम करेंगे, मेमोनिक्स लिखता हूँ पहले, देखो बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है, बेटा मांगे, बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक, बाप रोए, या आप लिख सकते हैं बाप राजी भी लिख सकते हैं, ठीक है, बाप राजी, ठीक। तो देखो यहाँ पर मैजिक क्या है इसकी, बी का मतलब ब्रिलियम है, Mg का मतलब क्या है, मैग्नीशियम, Ca का मतलब क्या है, कैल्शियम है, Sr का मतलब स्ट्रोंशियम है, Ba का मतलब बेरियम, Ra का मतलब क्या है, रेडॉन है। सो मेमोनिक्स लिखने के बाद एलिमेंट को इजी से आप लिख सकते हैं, देखो Be का मतलब क्या है, ब्रिलियम, ठीक है, तो इसकी एटॉमिक नंबर 4 है। Mg का मतलब आप सबको पता है मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर 12। Ca का मतलब क्या है, कैल्शियम, एटॉमिक नंबर कितने हैं, 20, ठीक। Sr का मतलब क्या है, स्ट्रोंशियम, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर जो है, स्ट्रोंशियम की एटॉमिक नंबर हो जाएंगे 38, ठीक है, 38। इस तरीके से यहाँ पे बेरियम आएंगे, बेरियम, ठीक है, Ba का मतलब बेरियम है और इसकी एटॉमिक नंबर 56 है। और लास्ट में क्या आएंगे, रेडॉन, दैट इज एटॉमिक नंबर 88, Ra का मतलब रेडॉन। बस ये याद रखना है, ठीक है। अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लॉन्ग कट में नहीं करते हैं, ठीक है, लॉन्ग आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते रहेंगे तो सारा टाइम उसी में जाता है, तो शॉर्टकट मेथड मैंने सिखाया है उसी हिसाब से करो, बस आपको पता है लॉन्ग में किस तरीके से करना है। तो ब्रिलियम कम्स आफ्टर हीलियम, तो हीलियम लिखेंगे इस तरीके से, और एटॉमिक नंबर हीलियम की कितने हैं, 2, और यहाँ पे लिखेंगे NH2 का मतलब N की जगह 2 लिखो और S में 2 लिख दो, बस
इस तरीके से मैग्नीशियम कम्स आफ्टर नियॉन, ठीक है, नियॉन एटॉमिक नंबर 10, ठीक है। तो यहाँ पे 2p6 तक तो नियॉन में कंप्लीट होता है, तो n के जगह 2 के बाद क्या आएंगे 3s2 लिख दो बस। एक एक यानी कि हर एक एलिमेंट्स पे एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है +1 ऐड करते जाना है। जैसे यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3। इस तरीके से कैल्शियम कम्स आफ्टर आर्गन, ठीक है, आर्गन। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, ठीक है। तो रहा यहाँ पे 4s2, ठीक, 18, 19, 20, ठीक है। तो इसके बाद आता है स्ट्रोंशियम कम्स आफ्टर क्रिप्टॉन, एटॉमिक नंबर 36। तो यहाँ पर क्या आएंगे देखो 4s2 है तो इधर आएंगे 5s2। अब इसी तरह बेरियम है, ठीक है, जिनोन के बाद आता है एटॉमिक नंबर 54, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे 6s2। इस तरीके से लास्ट में, ठीक है, रेडोन आता है और ये आता है बेटा, ठीक, रेडियम के बाद, ठीक है, रेडियम के बाद आता है दैट इज Rn। तो ये एटॉमिक नंबर 86 और यहाँ पे जाएंगे 7s2। बस इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा s ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 ग्रुप अभी हमने स्टडी किए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में मैं आप लोगों को p ब्लॉक एलिमेंट्स के सारे ग्रुप के बारे में और इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।